अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी तुमको अपना में, ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं। चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में, ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते हैं? मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूं और लोगों से कहता हूं, भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। कब? ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि उर आवे। बंधुओं, जैसे कोई फिल्म स्टार हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, तो बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे। ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे ही कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ उसको प्रणाम करने। आप भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो कि जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है, आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में। अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन, परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए, फिर ऐसे देखें, फिर ऐसे हो जाए। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा, जय श्री कृष्ण। बोले जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले, आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं तो। बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझी को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रास्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया है। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके हैं।
मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रखूं? मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। फिर जिस सुख में हैं हम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को यह है कि ये है तो मेरा ही। चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकारीकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों कर